जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे छात्र छात्राएं कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं ग्रह विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ग्रह विज्ञान के चैप्टर कौन सा है? जल के स्रोत। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जल के स्रोत, उपयोग तथा घरेलू विधियों से जल शुद्ध करना। और इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू अर्थात बहुविकल्पी प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है मैंने। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से हैं। पहला है, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पानी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पानी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। विकल्प है पहला समुद्र में, दूसरा नदी में, तीसरा बरसात के पानी में, चौथा विकल्प है कुएं में। तो पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किसके पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए कुएं में पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है जल दूषित होता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कारण है जिस कारण से जल यानी हमारा जो पीने योग्य पानी है वह दूषित हो जाता है? पहला विकल्प है हाथ की गंदगी से, दूसरा विकल्प है पात्र की गंदगी से, तीसरा विकल्प है कुएं की गंदगी से, चौथा विकल्प है सभी स्रोतों से। तो जल दूषित होता है, कैसे दूषित हो जाता है? हाथ की गंदगी से भी जल दूषित हो जाता है, पात्र की गंदगी से भी जल दूषित हो जाता है, कुएं की गंदगी से भी जल दूषित हो जाता है, और यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? सभी स्रोतों से, यानी इन सभी के कारण जल दूषित अर्थात गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वस्त्र धोने के लिए उपयुक्त जल कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से यदि हमें वस्त्र धोने हैं, इसके लिए कौन सा जल उपयुक्त होता है, अच्छा होता है? पहला विकल्प है मृदु जल, दूसरा है कठोर जल, तीसरा है समुद्र का जल और चौथा है अशुद्ध जल। तो वस्त्र धोने के लिए उपयुक्त जल कौन सा है? उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वस्त्र धोने के लिए सबसे उपयुक्त यानी सबसे अच्छा जल कौन सा है? मृदु जल। यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल कैसा होता है? यहाँ पर विकल्प पहला है वायु रहित, दूसरा है रंग रहित, तीसरा है स्वाद रहित और चौथा है नाइट्रोजन रहित। तो शुद्ध जल कैसा होता है? उत्तर क्या हो जाएगा? शुद्ध जल स्वाद रहित होता है। क्या हो जाएगा उत्तर? कि शुद्ध जल जो होता है वह कैसा होता है? स्वाद रहित होता है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, जल को शुद्ध बनाने के भौतिक साधन हैं। दिए गए विकल्पों में से किन भौतिक साधन के द्वारा यानी किस भौतिक साधन के द्वारा जल को शुद्ध किया जा सकता है? तो पहला है विकल्प उबालना, दूसरा है आसवन विधि से, तीसरा है विकल्प का और खा दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जल को शुद्ध बनाने के लिए भौतिक साधन कौन कौन से हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प का और खा दोनों, यानी उबालना और आसवन विधि, ये दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है H2O, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। H2O रासायनिक यौगिक या सूत्र है, किसका सूत्र है? वायु का, जल का, पृथ्वी का या इनमें से कोई नहीं। तो H2O रासायनिक यौगिक यानी सूत्र है, किसका सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर हो जाएगा जल का सूत्र है। किसका? जल का सूत्र है।
इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है हमारे शरीर में जल का भाग है, यानी हमारे शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है। 100%, 70 से 75%, 80 से 90% या फिर 50 से 60%। तो हमारे शरीर में जल का कितना भाग है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। हमारे शरीर में 70 से 75% जल यानी पानी पाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। पहला है विकल्प साधारण नमक का, दूसरा विकल्प है जिंक ऑक्साइड का, तीसरा विकल्प है ब्लीचिंग पाउडर का, चौथा है चूना का। तो जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, जल को शुद्ध करने के लिए यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। किसका, जल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। और आप लोग इन सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जल का रासायनिक सूत्र क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे प्रश्न का उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। पहला है H2O2, दूसरा विकल्प है H2O, तीसरा विकल्प है HO2, चौथा विकल्प है HO। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है। अभी अभी यहाँ पर आपने प्रश्न देखा था कि H2O रासायनिक यौगिक या सूत्र है, किसका सूत्र है, जल का। और यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा बदलकर पूछा गया है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो उत्तर क्या होगा, H2O जल का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है आसुत जल तैयार होता है। आसुत जल कैसे तैयार होता है। यहाँ पर पहला है विकल्प उबाल कर, दूसरा विकल्प है आसवन से, तीसरा विकल्प है एक्वागार्ड से, चौथा विकल्प है छानकर। तो आसुत जल तैयार होता है, किससे तैयार होता है, आसवन विधि से तैयार होता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है, कठोर जल में कौन से लवण घुले रहते हैं। पहला है विकल्प लौह लवण, दूसरा विकल्प है कैल्शियम, तीसरा है विकल्प फास्फोरस और चौथा विकल्प है पोटेशियम। तो कठोर जल में कौन से लवण घुले रहते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कैल्शियम। उत्तर क्या हो जाएगा, कैल्शियम घुला रहता है किसमें, कठोर जल में। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल का नाम है। आसवन विधि के द्वारा जिस जल को शुद्ध किया जाता है उस जल को क्या कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विकल्प कठोर जल, दूसरा विकल्प है आसुत जल, तीसरा विकल्प है प्राकृतिक जल और चौथा विकल्प है मृदु जल। तो आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल को क्या कहा जाता है, यानी किस नाम से पुकारा जाता है। उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल का नाम क्या है, आसुत जल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आसुत जल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने कमेंट भी करते रहना। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।